हेलो दोस्तों, स्टडी विद सार्थक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम हैं हरविंदर जी के साथ, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। और दोस्तों आज हम इनसे प्रॉपर पूरी स्ट्रेटजी जानेंगे, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। ठीक है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑलरेडी हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। बाकी हम इनसे बोलेंगे, इन्होंने मात्र 6 मंथ्स में अपनी जॉब गेट करी। इससे पहले किसी कंपनी में, आईटी कंपनी में जॉब करते थे। तो दोस्तों हम इनसे चाहे वो सब्जेक्ट रीजनिंग, मैथ, जीएस, हिंदी, इन्होंने कैसे कैसे पढ़ा और ये बच्चों को पूरा सजेशन बताएंगे, बुक लिस्ट बताएंगे कि कौन सी बुक लिस्ट से आप तैयारी कर सकते हैं। तो हरविंदर जी, आपका स्वागत है स्टडी विद सार्थक चैनल में। नमस्कार सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सर सभी बच्चों को अवगत कराना चाहूँगा कि सर मैंने पिछले 6 महीने से मैं इसकी तैयारी में पूरी तरीके से लगा हुआ था सर। तो सर आप मेरे को ये बताइए सर, बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है ये यूपी पुलिस की जो तैयारी करते हैं मोस्टली 12th करके ही आते हैं, ग्रेजुएशन का इनका कंटिन्यू चल रहा था, तो ठीक है, इनको इतना वो नहीं रहता। फिलहाल आप सर प्रॉपर हम हिंदी से शुरुआत करेंगे। जैसे कि सपोज इसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं, 300 मार्क्स के रहते हैं सर। हिंदी हुआ, चाहे रीजनिंग हुआ, चाहे जीएस हुआ, चाहे मैथ हुआ। तो सर आप बताइए हिंदी में सर कौन सी बुक अच्छी रहेगी और हिंदी में बच्चों को किससे पढ़ना चाहिए, सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना चाहिए। जो हिंदी में 37 क्वेश्चन आएंगे, पूरा सिलेबस, चाहे वो वर्णमाला, रस, छंद, अलंकार, समास, संधि, ये सब किस तरीके से बच्चों को हिंदी में तैयार करनी चाहिए दोस्तों। सर मैंने तो सर हिंदी के लिए लूसेंट की बुक से तैयारी की थी। और सर वैसे अरिहंत की एक बुक आती है सर, उसके लिए वास्तुनिष्ठ करके बुक है सर, उसके लिए प्रैक्टिस बुक के तौर पर उसको यूज़ किया था सर। हिंदी की तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रही है सर। तो सर आपके अकॉर्डिंग हिंदी लूसेंट से पढ़ें और सर नोट्स तैयार करने जरूरी है ना सर? सर नोट्स तैयार करने की कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास बुक्स हैं सर, क्योंकि सर उसी को आप दोबारा उतार रहे हैं सर। मैंने तो किए नहीं थे, वरना सबके अपने अपने वो चॉइस है। नहीं सर, कुछ लड़के चाहते हैं कि रिवीजन एंड में कर रहे होते हैं तो पूरी बुक को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। जो मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होता है वो भी सर ज़रूरी होता है। तो मल्टीपल रिवीजन के लिए तो सर नोट्स होने ज़रूरी है ना, क्योंकि बुक से सर तो नोट्स, वैसे बाकी सर सबकी अपनी अपनी वो रहती है चॉइस। सर जैसे सर मैंने तो ये किया था सर, जैसे बुक्स के हाईलाइट कर लेता था सर मार्कर लेके सर। अच्छा सर। और लास्ट में सर उसी को मैं रिवाइज कर लेता था, बाकी जो बाकी चीज़ें उन्हें छोड़ देता था सर मैं सर। देखो जैसा आपने बताया हरविंदर सर ने, मैं आपको समरी बताया था, सर ने बताया कि उन्होंने जो हिंदी जो है लूसेंट की बुक से तैयार की। देखो लूसेंट की बुक हमारे पास है, देखो ये वाली लूसेंट की बुक है सर, दिखा देना एक बार। ये लूसेंट की बुक से इन्होंने तैयारी करी है। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने अरिहंत बताई है या फिर आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उनसे आपको प्रैक्टिस करने, मल्टीपल क्वेश्चन करने, सारे आपको सिलेबस देख के जो भी है रस, छंद, अलंकार, समास, संधि, वर्णमाला, ठीक है, काव्य, ये सबको करके और अच्छे से इसकी आपकी प्रैक्टिस करनी है। तो हरविंदर सर, और आप फिर अब बात करते हैं मैथ के बारे में। सर मैथ को कैसे करना चाहिए? हालांकि मैथ के 37 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसमें 18 या 19 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, बाकी रीजनिंग रहते हैं। सर मैथ से बच्चे बहुत डरते हैं क्योंकि उसमें बायोलॉजी वाले बच्चे भी होते हैं, लड़कियां भी रहती हैं। सर मैथ के बारे में प्लीज़ बताइए सर। सर ऐसा है सर, जैसे मैथ में सर 37-38 क्वेश्चन आते हैं सर। जी सर। और मैथ के कुछ क्वेश्चन सर रीजनिंग में डाल दिए जाते हैं, तो मैथ हमारे लिए एक रोल अच्छा प्ले करता है सर। तो मैथ के लिए सर जैसे मेरी तो सर RS अग्रवाल से मैंने तैयारी की है सर। और सर जो प्रैक्टिस सेट वगैरह आते हैं ऑनलाइन सर, वो भी लगा लेता था। तो कुछ जैसा मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया, RS अग्रवाल के आप सभी चैप्टर कर लो, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, एवरेज हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, ठीक है, और जो भी चैप्टर हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, और जो नाव वाले क्वेश्चन है, ये सब आप कर लो। और मतलब 60 से 77 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहो, क्योंकि मैथ्स में 19 क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस चक्कर में आपको मैथ आपका अच्छा जगह, और सर ने जैसे बताया ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहो। कोई सा भी अड्डा 24/7 है या कोई सा भी एक ऐप डाउनलोड करके उसके MCQ लगाते रहो। तो सर हमने अभी हिंदी की बात करी, मैथ की बात कर ली, अब सर हम रीजनिंग की बात करना चाहते हैं। रीजनिंग में क्या बच्चे प्रैक्टिस करेंगे? क्योंकि रीजनिंग में 55 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथ में भी रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सर रीजनिंग में वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, सर हम बुक से तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर? प्लीज़ आप बताइए, आपने जॉब पाई है यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो सर आप बताइए। सर रीजनिंग के लिए तो सर रोज़ हम एक सेट लगा सकते हैं हर चैप्टर का मतलब। और रीजनिंग तो सर प्रैक्टिस की बात है, जितने प्रैक्टिस करें। तो रीजनिंग के लिए सर मैं एक ही बुक वो करना चाहूँगा सर, अरिहंत की बुक ही अच्छी रहेगी रीजनिंग के लिए। अच्छा देखो सर, रीजनिंग में सर ने बताया कि हाँ अरिहंत की बुक रहेगी और बाकी प्रैक्टिस करो रीजनिंग के लिए, वो सबसे महत्व है। बाकी अब बच्चों का बहुत क्वेश्चन रहता है जीएस कैसे करनी है। इसमें जीएस में यूपी की जीएस आती है, करंट अफेयर भी आता है और बास्ट बहुत है जीएस। तो जीएस का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सर बताएंगे प्रॉपर, क्योंकि सर पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो सर को प्रॉपर पता है। सर बताएं प्लीज़। सर जीएस के लिए मैं बताना चाहूँगा सर, कांस्टेबल में अगर आप जीएस के लिए पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो लूसेंट से अच्छी कोई बुक नहीं है सर, क्योंकि लूसेंट से बाहर कुछ नहीं जा सकता सर इसमें। और रहा करंट अफेयर की बात, तो आप रोज़ आध पौन घंटा उसमें दे सकते हैं, इसमें कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है सर। नहीं सर, बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि लूसेंट की बुक को पढ़ने में बहुत बोरिंग फील होता है और उसमें बहुत मतलब वैसा दे रखा थोड़ा, तो उसके बारे में सर प्लीज़ बताइए। सर इस बात पे एक मुझे शेर याद आता है सर।
सर हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, तो बच्चे ये बोलते हैं आपने लूसेंट की बुक बताई यूपी पुलिस कांस्टेबल, बट थोड़ा बच्चे पढ़ने में बोरिंग है, तो सर बताइए कैसे बच्चों को करना है। इस मौके पर सर शेर याद आ रहा है सर, पाने के लिए करना पड़ता है सर। अगर आपको बोरिंग लग रही है तो आप इसके लिए इधर उधर भागते हैं कि जीएस शायद कंप्लीट नहीं हो पाई। जीएस आपको एक कंपाइल देगा जीएस के लिए, तो सर मेरा मानना ये है कि उससे तैयारी कीजिए। ने बहुत मेन बात बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी। सर ने बोला कि जी इधर से उधर भागते हैं, सोचते हैं लूसेंट नहीं, लेकिन लूसेंट ही सॉल्यूशन है, क्योंकि मतलब छोटे के लिए। तो ये मेन बात है। तो सर ने हिंदी की बात कर ली, मैथ की, रीजनिंग की बात कर ली, बात कर ली। अब बात करते हैं जो एग्जाम कर देते हैं। सपोज करो 5568 भर्ती थी, कट ऑफ 185 फिजिकल होता है। इसमें कोई इतना आसान भी नहीं होता। मिनट में 4.8 किलोमीटर को कंप्लीट करनी है लड़कियों 0.4 किलोमीटर मिनट में। तो सर लड़कों क्योंकि लिए रनिंग के सर पुलिस की रनिंग कैसे पास करें, क्योंकि मेरी भी जब रनिंग हुई थी तो सर अप्रोक्स 50% फेल हो रहे थे। सर आप बताइए किस तरीके से करनी चाहिए। रनिंग के लिए मैं अपना बता सकता हूँ। मैंने जैसे मेरे में लिस्ट में नाम आने के बाद मैंने रनिंग के लिए ग्राउंड में रोज़ सुबह सर डाइट थोड़ी सर, और सर आप 20-25 रहते हैं तो आपकी के लिए सर वो कंप्लीट होती है। मेन है पेपर, क्योंकि पेपर में ज़्यादा सर रेस वगैरह कंटिन्यू है तो रेस तो हुई। अच्छा, कुछ लड़के पढ़ाई के साथ साथ उनका थोड़ा रहता है और फिर वो सर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सर थोड़ा 5 किलोमीटर अप्रॉक्स 5 किलोमीटर सर उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा। सर जिनका अपने ऊपर ये रनिंग में भी मतलब उसका चीज़ मानते हैं तो एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आपके साथ साथ जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो रोज़ घंटा आप मतलब सुबह या इवनिंग में एक राउंड में जाके उसकी मेहनत करें। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप रहते हैं तो 1 महीने धीरे धीरे आपकी कंप्लीट रेस कोई बड़ा इशू नहीं। बाकी हमने सर के साथ बात की, सब्जेक्टों के बारे में बात की, हमने क्या बोलते हैं थोड़ा एक और बच्चों की का बहुत डाउट है। बाकी पेपर के लेवल पर कितने बच्चे बैठ रहे हैं डिपेंड करता है। पिछली बार तो देखो सर 85 कट ऑफ गई थी, लेकिन 41,000 में 200 प्लस थी। तो सर कट ऑफ दे दीजिए, बच्चे कट ऑफ हैं। सर कट ऑफ का तो सर हम तैयारी कर रहे थे उस टाइम में भी रहता है कि कट ऑफ कितनी जरूरत नहीं, यूट्यूब पर सर्च वगैरह, लेकिन कट ऑफ कह नहीं सकते हो। कैसा पेपर आया है उसके बेसिस पे ऐड होती है। तो आप अपनी मेरा मानना ये है आपने उसकी एक लड़िए, कट ऑफ नहीं रखती। आपने सब कुछ अच्छा बताया। इसमें एक बात है, ये भी क्वेश्चन होते हैं पहले अभी सोचते हैं कि हम कांस्टेबल की तैयारी कर ले, मतलब जो हम अनएम्प्लॉयड बेरोजगार हैं, बस एक छोटे उसके बाद अच्छे एग्जाम की तैयारी। जैसे जो बच्चे चाहे वो एंड के CDS लेवल के तुरंत 12th पास करा भाई अनएम्प्लॉयड की पहले कोई ना कोई, तो उन बच्चों के बारे में बताना चाहते हैं कि भाई पुलिस के साथ साथ की तैयारी, और सर आप कैसे टाइम में करते हैं ये और बता दीजिए सर। टाइम के लिए सर मैं बस इतना कहूँ सर कि आप रोज़ जैसे आपके 4 सब्जेक्ट्स तो आप 4 के लिए 1 घंटा अपना फिक्स मतलब करने के लिए, लर्न करने के लिए, याद करने के लिए निकाल। फिर आपको जो टाइम लग रहा है तो उसके रिव्यू रखते हैं आप। तो आप मतलब है हर सब्जेक्ट 1.5 से 2 घंटे सब रोज़। तो दोस्तों हमने प्रॉपर पूरी बात कर ली, एकदम शॉर्ट वीडियो का मकसद बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, बस ये है कि कम बच्चों को अच्छी जानकारी देनी है। हमारे हरविंदर ने रीजनिंग, मैथ, GS सबके बारे में बताया, चाहे वो GS के लिए बताया, सब सर ने रनिंग फिजिक्स में बताया। दो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प, बस इसी की स्टडी तैयारी करते रहिए। देखो कांस्टेबल की जॉब बहुत इस बार पोस्ट में फिर आ रही है और काफ़ी समय सर कट ऑफ भी अच्छी है। तो मैं दोस्तों से करता हूँ कि अच्छे से आप पढ़ाई, चाहे रीजनिंग, GS, इन चारों सब्जेक्टों पर कमाइए। दोस्तों बस समाप्त करते हैं। जय भारत।